नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल, जहां पर हम यूडाइस प्लस को लेकर आपको देते हैं सही और सटीक जानकारी। आज हम बात करेंगे टीचर मॉड्यूल पर। टीचर मॉड्यूल यूडाइस प्लस पोर्टल पर, यहाँ पर किस तरह से टीचर को नया ऐड करना है, लेफ्ट किस तरह से करना है, इंपोर्ट किस तरह से करना है, और सारा टीचर जो आपके पास अवेलेबल है उनकी प्रोफाइल को किस तरह से अपडेट करना है, और किसी प्रकार का बदलाव किसी टीचर के डिटेल में है तो वो भी किस तरह से आपको कहाँ से किस लेवल से वो अपडेट होगा, तो सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। और लास्ट में हम बताएंगे आपको कि मार्क एज कंप्लीट किस तरह से करें कि ताकि आपको आपका जो टीचर डेटा है वो फाइनल सबमिट हो सके। मार्क एज कंप्लीट बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर इस ये ऑप्शन आपका रह जाता है तो आप टीचर डिटेल को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। एंड अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको लगती है वीडियो के अंत तक तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि आपको हम समस्या का समाधान भी दे सकें। अच्छा लगता है गाइस तो आप से जरूर लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यूडाइस प्लस पोर्टल पर यहाँ पर लॉगिन मॉड्यूल यहाँ पर अवेलेबल है आपके पास, जहाँ से हम टीचर मॉड्यूल के अंतर्गत लॉगिन करेंगे। टीचर लॉगिन करने के बाद में आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड एंड आपको कैप्चा इंसर्ट कर देना है। जैसे ही आप एंट्री करेंगे यूजर और पासवर्ड की, तो आपके पास इस तरह का डिस्प्ले यहाँ पर शो होगा। तो यहाँ पर देखिए पहला ही ऑप्शन यहाँ पर है, क्लिक हियर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग VTP NSQF टीचर्स DCF टू फिल द डेटा। यहाँ पर टीचर्स की जानकारी को भरने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अगर किसी प्रकार की आपको डिटेल को फिलअप करने में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम लगती है तो ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट MIS का डिटेल आपको यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके पास जो अवेलेबल है, आपके पास फैसिलिटी, आपकी हेल्पलाइन जो डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक लेवल पर अवेलेबल है, तो उन डिस्ट्रिक्ट के MIS का नंबर आपको पास यहाँ शो होगा एंड आपको ब्लॉक के MIS का नंबर यहाँ शो होगा। तो टेक्निकल जो हेल्प है आप यहाँ से उनसे ले सकते हैं। और डेटा में किसी प्रकार का बदलाव चाहते हैं तो भी ये जिला स्तर से या ब्लॉक स्तर से, तो वो भी आपकी ये मदद करेंगे। यहाँ से प्रीवियस डेटा आप देखना चाहते हैं कि गत सत्र में हमारे पास टीचर का डिटेल क्या था, तो उस पर भी आप क्लिक करके पिछले सत्र के डेटा में जो अवेलेबल था वो आपको यहाँ से शो हो जाएगा गाइस। तो यहाँ पर देख लीजिए, शुरू में नंबर 1 पर प्लीज वेरीफाई एड ऑल एग्जिस्टिंग स्टाफ डिटेल इन दिस मॉड्यूल वेरी केयरफुली। देखिए यहाँ पर ये मैसेज नोट लगा हुआ है कि यहाँ पर जो भी आप डेटा एंट्री कर रहे हैं, चाहे आप सरकारी विद्यालय हैं चाहे गैर सरकारी विद्यालय है, अगर आप गैर सरकारी विद्यालय भी हैं तो भी आप टीचर का डिटेल सही भरें। क्योंकि इन फ्यूचर यदि कोई टीचर निजी विद्यालय से सरकारी सेवा में जाता है तो वहां से यहाँ से जो इस पोर्टल से जो आपको टीचर नेशनल कोड आपको जो मिलेगा, वही टीचर नेशनल कोड आपको अंत तक वही रहेगा। यहाँ से ही आप सरकारी विद्यालय में इंपोर्ट हो पाएंगे। इसी टीचर कोड से नया टीचर कोड आपको जनरेट नहीं होगा। तो जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, टीचर आपके निजी विद्यालय के हैं तो भी आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पर करेक्ट ही भरना है, ताकि आपको इन फ्यूचर अगर सरकारी सेवा में आप जाते हैं तो वहां से आपको इसी डिटेल से आपको इंपोर्ट किया जाएगा। तो गाइज आपको केयरफुली आपको सारी डिटेल को फिलअप करना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं क्लिक हियर, तो यहाँ पर एक स्क्रीन आपको सामने शो होती है, जहाँ पर आपको इस विद्यालय में जितने टीचर हैं उनका डिटेल यहाँ पर आपको शो होता है। जैसे यहाँ पर 6 टीचर है विद्यालय में हैं और 4 इनकम्प्लीट हैं, 2 की डिटेल हम कंप्लीट कर चुके हैं और 4 अभी भी इनकम्प्लीट में है। यहाँ पर एड टीचिंग स्टाफ का ऑप्शन अवेलेबल है। यदि आपके पास फ्रेश ज्वाइनिंग है, नया टीचर है, तो आपको यहाँ से उसको ऐड करना है। यदि कोई पुराना टीचर है, किसी अन्य विद्यालय से आए हैं, तो उसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिसका डिटेल हम आगे आपको बताएंगे। एड नॉन टीचिंग स्टाफ, जो भी आपके पास गैर शैक्षणिक स्टाफ अवेलेबल है विद्यालय में, उनका डिटेल आपको यहाँ पर फिल करना है। एड नॉन टीचिंग स्टाफ, यहाँ पर उनको ऐड करना है। यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, इंपोर्ट स्टाफ, स्टाफ ग्लोबल सर्च एंड व्यू इनएक्टिव ड्रॉप बॉक्स स्टाफ, लिस्ट ऑफ इनएक्टिव डिलीटेड स्टाफ, जो भी आप डिलीट करते हैं कुछ ना कुछ। और यूजर मैनुअल यहाँ पर अवेलेबल है, ताकि यहाँ से आप यूजर मैनुअल को डाउनलोड कर लीजिए। आपके पास सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर बता दिया जाएगा किस तरह से आपको मॉड्यूल पर काम करना है। तो सब
सारे जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इंपोर्ट स्टाफ, स्टाफ ग्लोबल सर्च, इनका बारी बारी से हम यहाँ पर इंपोर्ट स्टाफ किस तरह से आपको करना है वो इस इंपोर्ट स्टाफ पर जैसे क्लिक करेंगे आप, कोई टीचर आपके पास अन्य विद्यालय से आए हैं तो उनको आपको ऐड नहीं करना है, इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर आप नेशनल कोड आप हर टीचर का अवेलेबल है, हर टीचर का TD या TR जो भी आपका एंड 8 डिजिट का वो जो कोड है, कुछ अल्फाबेट आगे हैं और उसके बाद 8 डिजिट फॉलो करते हुए आपको नेशनल कोड दिया गया है, तो उस आईडी को भी आप अपने पास रखें। तो यहाँ पर नेशनल कोड आप इंटर करेंगे और डेट ऑफ बर्थ इंसर्ट करेंगे। एंड अगर आपके पास नेशनल कोड नहीं है तो उसको जानकारी के लिए आपको नेशनल कोड अगर प्राप्त करना है किसी टीचर का, तो नेशनल कोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ आपसे मांगा जाएगा। सर्च पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो जो जिस टीचर का आप आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इंसर्ट करोगे तो वो डिटेल आपके पास निकल के शो हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है टीचर आईडी, नेशनल कोड जो कि है हमारे पास यहाँ पर हमने इंसर्ट कर दिया है, डेट ऑफ बर्थ इंसर्ट कर दी है। जैसे ही हम गो बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो टीचर है जिनको हम इंपोर्ट करना चाहते हैं उनकी डिटेल यहाँ पर हमारे पास शो हो चुकी है। तो यहाँ गाइस देख लीजिए, हमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग किस तारीख को डेट ज्वाइन किया है टीचर ने, उस तारीख को हमें यहाँ फिलअप करना है। डेट ऑफ रिलीविंग, किस तारीख को रिलीव किया था पिछले स्कूल ने उनको, तो इसको यहाँ पर आप वो डेट यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर शो होगा आपको। रिमार्क यहाँ पर आप जिस कार्यालय के पत्र क्रमांक जो भी आपको रिमार्क यहाँ पर आप डालना चाहे वो यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर आप चाहते हैं कि वांट टू चेंज नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर रेगुलर है, कॉन्टेक्ट है, गेस्ट फैकल्टी, किस तरह का स्टाफ है। वांट टू चेंज स्टाफ टाइप, यहाँ पर आप चेंज करना चाहते हैं टीचिंग स्टाफ है या नॉन टीचिंग स्टाफ है, तो यहाँ पर आप उनको जो भी कैटेगरी का टीचर है आप वहां से सेलेक्ट करके यहाँ पर इंपोर्ट पर क्लिक कर दीजिए, तो ये टीचर आपके पास इंपोर्ट हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं कि स्टाफ ग्लोबल सर्च का ऑप्शन हमें दिया गया है। हमें किसी टीचर को सर्च करना है कि वो टीचर कहाँ है, तो उनका नाम यहाँ पर देख लीजिए, स्टेट आप सेलेक्ट कर लीजिए, टीचर का नाम यहाँ पर लिख दिया, डेट ऑफ बर्थ आपको पता है तो यहाँ लिख दीजिए, अदरवाइज यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है तो आप यहाँ उसको ब्लैंक छोड़ भी सकते हैं। एंड देन गो पर क्लिक करते हैं तो हमने यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट किया था, टीचर्स का नाम लिखा था, डेट ऑफ बर्थ हमारे पास नहीं थी तो हमने टाइप नहीं किया है। Then जैसे ही गो पे क्लिक किया तो हमारे पास टीचर्स जो भी अवेलेबल हैं इस सेम नाम के, तो हमारे यहाँ पर उनका डिटेल शो हो जाता है। तो यहाँ से जो भी हमारे पास रिलेवेंट टीचर है जो हमारे स्कूल में जिन्होंने ज्वाइन किया है उनका डिटेल हम यहाँ से ले लेंगे, उनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आप टाइप कर लीजिए। और जो नेशनल कोड है जो कि टीचर की आईडी है नेशनल लेवल से जो दी गई है, ये नेशनल कोड यह टीचर का दिया हुआ है और इस टीचर की ही पहचान है ये। तो यहाँ से टीचर कोड और ये डेट ऑफ बर्थ आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है और टीचर का स्टेटस अभी वो वर्तमान स्थिति में कहाँ पर है, एक्टिव है या ड्रॉप बॉक्स में है। तो यहाँ से उनका डिटेल लेके आप उनको इंपोर्ट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपके पास आ जाता है व्यू इनएक्टिव ड्रॉप बॉक्स स्टाफ। जो भी टीचर है किसी ड्रॉप बॉक्स में है, किसी टीचर जिनको आपने इंपोर्ट नहीं किया है और सामने वाले स्कूल ने उनको लेफ्ट कर दिया है, तो वो सारे डिटेल आपको यहाँ पर शो होगा। जिस विद्यालय से आपके पास टीचर आए हैं तो उस विद्यालय का आप यहाँ पर डाइस कोड टाइप कीजिए, उन्होंने उस टीचर को रिलीव किया है या नहीं, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। तो यहाँ पर आप डाइस कोड जैसे टाइप करेंगे या नेशनल आईडी आप उनका इंसर्ट करेंगे तो उनका डिटेल यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो गाइस देख लीजिए, यहाँ पर जैसे हमने डाइस कोड टाइप किया और या नेशनल कोड डाइस टाइप करते हैं तो यहाँ पर नीचे उनका डिटेल हमारे पास शो हो जाता है। और यदि हमें यहाँ पर इनका स्टेटस है रीजन फॉर इनएक्टिव, ड्रॉप बॉक्स एक्टिव, ट्रांसफर शिफ्ट किया गया है इनको अनादर स्कूल में, तो यहाँ से हम इनको इंपोर्ट करेंगे। अगर किसी प्रकार की हमें प्रॉब्लम लगती है तो यहाँ पर आपको दिया गया है स्कूल जैसे HOMIS का नंबर, यहाँ पर लास्ट में ये व्यू डिटेल पर HOS/MIS डिटेल, तो यहाँ पर आपको हेल्पलाइन नंबर आपको दिया गया है जहाँ पर उसी स्कूल का नंबर है जहाँ से वो टीचर आए हैं। देन आपके पास डिस्ट्रिक्ट लॉगिन, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का भी नंबर अवेलेबल है।
एंड ब्लॉक के MIS का नंबर भी आपके पास अवेलेबल है। जिस स्तर से आपको मदद चाहिए वो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। आप उनसे संपर्क करके उस टीचर के बारे में जानकारी यहाँ पर आप ले सकते हैं। चौथा और लास्ट ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है लिस्ट ऑफ इनएक्टिव डिलीटेड स्टाफ। जिस टीचर को भी आप किसी तरह से इनएक्टिव करते हैं या डिलीट करते हैं एंड तो यहाँ पर उन टीचर्स का यहाँ पर आपको डिटेल शो हो जाता है। आपके विद्यालय के जिन टीचर्स को आपने इनएक्टिव किया है, यहाँ पर हमने किसी टीचर को स्टाफ को डिलीट नहीं किया है, इनएक्टिव नहीं किया है, तो उनका डिटेल हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। यदि आपने किया है तो आपके पास यहाँ पर उसके डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगा। देन आते हैं फर्स्ट स्क्रीन पर वापस से, जहाँ पर हमारे पास 6 वो टीचर का स्टाफ है। यहाँ पर हमें क्लिक करना है। 6 पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये जो टीचर हमारे पास अवेलेबल है उनका यहाँ पर हमें डिटेल शो हो जाएगा। देन जनरल प्रोफाइल यहाँ पर अवेलेबल है। जनरल प्रोफाइल हमें कंप्लीट करना होता है। अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल हमें कंप्लीट करना होता है टीचर का। एंड ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल, यहाँ पर ट्रेनिंग से रिलेटेड सारी डिटेल हमें अपडेट करनी है। लास्ट में हमारे पास एक और ऑप्शन है लेफ्ट स्कूल का। यदि ये टीचर हमारे स्कूल को छोड़कर जा चुके हैं तो यहाँ से हमें उनको लेफ्ट करना है। तो बारी बारी, और यहाँ पर अभी स्टेटस है टीचर का इनकम्प्लीट, क्योंकि हमने इनका टीचर का कोई किसी प्रकार का प्रोफाइल को अपडेट नहीं किया है, तो ये इनकम्प्लीट है। और यहाँ पर टीचर का नेशनल कोड भी आपको दिया हुआ है, जो कि आपको तो याद रखना है हर टीचर को कि मेरा नेशनल कोड क्या है, क्योंकि उसी के आधार पर आपको सर्च किया जाएगा, इंपोर्ट किया जाएगा और किसी प्रकार के आपकी सूचनाओं में बदलाव है तो वो किया जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं जनरल प्रोफाइल किस तरह से कंप्लीट करना है। तो जनरल प्रोफाइल मीन्स टीचर्स का जनरल प्रोफाइल, जैसे जिसमें नाम है टीचर का, डेट ऑफ बर्थ है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसका आधार नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस में क्या है। तो ये सारी डिटेल हमें यहाँ पर अपडेट करनी होती है टीचर की जनरल प्रोफाइल में। देन आपको अपडेट कर देना है। दूसरा अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल है, यहाँ पर किस तरह से टीचर को का जो अपॉइंटमेंट हुआ था किस तरह से हुआ था। टाइप ऑफ टीचर, यहाँ पर टीचर है, हेड टीचर है, क्या है, तो वो यहाँ पर आप सेव कीजिए। क्लास टॉट यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ 3.2.16 में अपर प्राइमरी को वो पढ़ाते हैं। किस क्लास को पढ़ाते हैं? अपर प्राइमरी को पढ़ाते हैं। अपॉइंटमेंट फॉर लेवल, किस लेवल के वो टीचर हैं, TGT है, PRT है, जो भी आपके पास पोस्ट कैटेगरी है वो यहाँ पर आप 3.2.17 में आप सेलेक्ट कीजिए। अपॉइंटेड फॉर सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के लिए उनको अपॉइंट किया गया है, यहाँ पर सब्जेक्ट भरिए। और मेन सब्जेक्ट उनका क्या है, एंड मेन सब्जेक्ट टॉट, मेन सब्जेक्ट टॉट क्या है कि साइंस उनका मेन सब्जेक्ट है, और मेन सब्जेक्ट टॉट वो क्या पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट कौन सा वो पढ़ाते हैं। मेन सब्जेक्ट 2, मेन सब्जेक्ट टॉट 1 एंड मेन सब्जेक्ट 2, यहाँ पर 3.2.19 एंड 3.2.19 बी। तो यहाँ पर साइंस है एंड मैथमेटिक्स वो पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट वहाँ पर शो हो जाता है आपके पास। वेदर द टीचर ऑन द डेपुटेशन इन द स्कूल, क्या वो टीचर डेपुटेशन पे हैं, तो ये सारी डिटेल आपको भरकर यहाँ पर अपडेट कर देना है। यहाँ पर तीसरा पोर्शन जो टीचर का प्रोफाइल का है वो है ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल। यहाँ पर टीचर ने किस प्रकार की ट्रेनिंग विभाग के द्वारा दी गई है, तो वो सारे ट्रेनिंग का डिटेल आपको यहाँ पर भरना है। तो जैसे ही आप इस टीचर्स की ने ट्रेनिंग का पार्ट है ये, तो ट्रेनिंग जिस प्रकार के विभाग करवाता है आपको, तो वहाँ से आप टीचर जिसको अपडेट कर दीजिए ट्रेनिंग जो वगैरह। तो जैसे ही हम टीचर का ट्रेनिंग एंड जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट प्रोफाइल कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ग्रीन हो जाता है सारा, और ये कंप्लीट हमारे पास डेटा हो जाता है टीचर का डिटेल का। इट मीन्स इस टीचर का डिटेल हम सेव कर चुके हैं। देन अब हमारे पास चौथा ऑप्शन इसके बाद में आ जाता है हमारे पास लेफ्ट स्कूल। यदि ये टीचर हैं आपके विद्यालय को छोड़कर जा चुके हैं, इनका ट्रांसफर हो चुका है या इनका रिटायरमेंट हो चुका है या कुछ किसी प्रकार से गलत एंट्री स्कूल में हो चुकी है, तो यहाँ से आप उसको लेफ्ट बटन पर क्लिक कीजिए। लेफ्ट बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट रीजन पूछता है टीचर का। रीजन पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ड्यू टू रिटायरमेंट, ट्रांसफर शिफ्ट टू अनदर स्कूल, ड्यू टू जॉब लेफ्ट, रॉन्गली इम्पोर्ट, रिस्टोर, ड्यू टू डेथ, रॉन्ग आंसर, जो भी आपके कारण है यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए एंड आप यहाँ पर रिमार्क डाल दीजिए। जो भी आपका रिमार्क डालेंगे आपको किस तरह से आप इनको हटा रहे हैं आपके स्कूल से।
एंड यहाँ से आप उनको लेफ्ट कर दीजिए। लेफ्ट जैसे ही करोगे तो ये टीचर्स आपका ड्रॉप बॉक्स में पहुंच जाएंगे। टीचर्स की जो डिटेल मेन है, आपको उनमें किसी प्रकार का करेक्शन करना है तो यहाँ पर देख लीजिए नेशनल कोड। आपको हर टीचर का नेशनल कोड अवेलेबल है पोर्टल पर। हर टीचर को अपना नेशनल कोड याद रखना है, वही टीचर का आइडेंटिटी है। यदि आप ये कहीं संपर्क करेंगे, नेशनल कोड आपसे पूछा जाता है, तो ये आपका नेशनल कोड है, जो कि TP TAR TD इस तरह से 8 डिजिट फॉलोड बाय 8 डिजिट यहाँ पर नंबर है। तो टीचर की डिटेल में करेक्शन, यहाँ पर टीचर का नाम आपके पास गलत शो हो रहा है, स्पेलिंग गलत है, तो यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक लेवल से संपर्क कीजिए और टीचर का डिटेल को आप सही करवा लीजिए। दूसरा है डेट ऑफ फर्स्ट ज्वाइनिंग इन सर्विस में आप कब आए थे, तो वो भी ज्वाइन आपका अगर गलत है तो आप डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल से उसको सही करवा लीजिए। टीचर का टाइप गलत है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ में बदल गया है, तो उसका टाइप ऑफ टीचर भी आप डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक लेवल से वो करेक्शन आप करवा लीजिए, अगर किसी प्रकार का बदलाव है तो आपके पास। यहाँ से आ जाते हैं वापस से हम फर्स्ट स्क्रीन पर, जहाँ आपके पास है ओवरऑल स्टेटस। सारा डिटेल हमें कंप्लीट करने के बाद में हमें यहाँ पर ओवरऑल स्टेटस देख लीजिए, यहाँ पर नोट मार्क कंप्लीट यहाँ पर लिखा हुआ है, एंड यहाँ पर है क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट। यहाँ भी टीचर को हमने डिटेल यहाँ पर फिलअप किया है और सारा इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में हमें लास्ट में ये ऑप्शन का यूज करना है, क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास रिमार्क है, यहाँ पर आप रिमार्क टाइप कर दीजिए कि जो भी डिटेल हमारे द्वारा भरी गई है वो सही है, और स्कूल के अकॉर्डिंग, स्कूल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप राइट का निशान लगाइए, चेक लगाइए यहाँ पर आई हियर बाय डिक्लेयर एंड certify the following point and mark data of status updated and compatible till date, completed till date। तो यहाँ पर आप जैसे ही अपडेट स्टेटस करेंगे तो यहाँ से आपका पूरी इंफॉर्मेशन टीचर की सबमिट हो जाती है फाइनल। यहाँ से आपका जो इनकम्प्लीट का मैसेज आपको पास शो हो रहा है इनकम्प्लीट टीचर का, तो वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस, ये थी जानकारी आपको टीचर को अपडेट करने से संबंधित। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको जानकारी कैसी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि हम आपके लिए नए नए अपडेट और ला सकें। थैंक यू सो मच वंस अगेन।